उत्तराखंड में आज पीसीएस एग्जाम को लेकर ये बड़ी जानकारी है। वो आपको बता दें, पीसीएस प्री की परीक्षा है। प्रदेश के 26 शहरों में 680 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 381 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करा रहा है, जिसमें 2,56,935 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां देहरादून में जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा भी बताई जा रही है। उत्तराखंड में आज पीसीएस प्री का एग्ज़ाम चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो रहा है और तमाम जितने भी यहां पर युवा हैं अभी अपनी परीक्षा देकर बाहर आए हैं। हालांकि पहली पाली अभी खत्म हुई है। तमाम अभिभावक अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि पिछले 5 सालों से लेकर अब तक की क्या कुछ खास तैयारी इन बच्चों की थी, आज इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। मैम, सबसे पहले आप बताइए, आज जो एग्ज़ाम आपका हुआ है किस तरीके से तैयारी आपकी थी पिछले 5 सालों से? 5 साल से तो नहीं, बट मैंने अभी रिसेंटली इसकी स्टडी शुरू की थी। पेपर अच्छा था, इतना टफ भी नहीं था और मतलब मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाइब्रिड पेपर था। देखो कुछ खास उम्मीद है इस बार के एग्ज़ाम से? हाइब्रिड था तो मैं पूरा वैसे तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही अच्छा चला जाएगा, बट ठीक था मेरे हिसाब से पेपर ठीक। भाई साहब, आप बताइए, एग्ज़ाम आज आपने दिया है, क्या कुछ खास तैयारी जो पिछले 5 सालों में आपने की है, इस बार कैसी उम्मीदें हैं एग्ज़ाम से? एग्ज़ाम से तो उम्मीदें अच्छी हैं और मेरी ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से ये अनुरोध है, कृपया रिजल्ट जल्दी जारी करें, क्योंकि 2017 के बाद से ये पहली बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पिछले 5 साल में ये पहला पीटी है। आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें। क्या किस तरह की तैयारी रहती है, क्योंकि इंतज़ार युवाओं को रहता है, 5 सालों का इंतज़ार करना होता है और यह वैसे तो राज्य सरकार कभी भी कंडक्ट करा सकती है, लेकिन इंतज़ार लंबा हो गया। इस बार क्या कुछ खास आपका प्रिपरेशन थी? नहीं, पेपर अच्छा था, पेपर बैलेंस था और उसमें उत्तराखंड स्पेशल भी आया हुआ था क्वेश्चन। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन उत्तराखंड से थे। सब आप बताइए, क्या कुछ खास उम्मीदें हैं इस बार के एग्ज़ाम से आपको? उम्मीद तो खास है ही है, क्योंकि 5 साल बाद ये हुआ है। उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द ये कराएं। जैसे यूपी पीसीएस जो होता है, काफ़ी जल्दी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा देता है, रिज़ल्ट भी आउट हो जाता है जल्दी। तो उम्मीद ये है कि इस बार जल्दी हो। बाकी जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बढ़िया थे। कुल मिला के अगर हिस्ट्री पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, वो खासा तैयारी यहाँ पर युवाओं की थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो काफ़ी अभी जो परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, यानी 318 पदों पर आज ये परीक्षा हो रही है और करीब 26 शहरों के 600 से ज़्यादा ऐसे परीक्षा केंद्र बने हुए हैं जहाँ पर ये परीक्षा आज इनकी हुई है। हालांकि पहली पाली अभी खत्म हुई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए अब खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में ग्रामीणों से घिरे बदमाशों का फिल्मी तरीका। जंगल में घिरने के बाद लड़की को चाकू की नोक पर कब्जे में लिया। ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। एटा में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। कलेक्ट्रेट परिसर के पास 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर से की गई है कार्रवाई। बलबीर सिंह यादव नाम के शख्स ने किया था अवैध निर्माण। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम एक्टिव। कानपुर में शोहेदे से परेशान महिला और सिपाही ने मिलकर आरोपी की पिटाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया शोहेदे की पिटाई का वीडियो। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। सभी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद शेर बहादुर देउबा पहुंचे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर। बाबा के दरबार में गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाज के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। शेर बहादुर देउबा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन के साथ नए और भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर को देखा भी। मुख्यमंत्री ने नेपाल के पीएम को काशी के भव्य स्वरूप के बारे में जानकारी दी। वाराणसी में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा करते दिखे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। उनकी पत्नी ने भी मंदिर में विधि विधान से पूजा की। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने मंदिर के वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे।
2014 के बाद पहली बार किसी नेपाल के पीएम ने किया वाराणसी का दौरा। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने की नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगवानी, फूलों का बुके देकर स्वागत किया। शेर बहादुर देउबा के स्वागत में काशी में जगह जगह जश्न का माहौल दिखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य कलाकार भी मौजूद रहे। इस दौरान हाथों में भारत और नेपाल के झंडे फहराते हुए कलाकार नजर आए। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ पहुंचे आगरा। सुबह सुबह ताज का दीदार किया। काफी देर तक ताजमहल परिसर में रुके द्रविड़, सुरक्षा कर्मियों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने शिवपाल यादव को दिया है सुझाव। हरिओम यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और मोदी योगी के हाथों को मजबूत करें। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हिरासत में लिए गए। जितेंद्र मेघवाल की हत्या के मामले की जानकारी लेने पहुंचे थे राजस्थान। उदयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लिया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता गैस सिलेंडर, आलू, प्याज, टमाटर लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। शामली में नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 8 लोगों की हालत बिगड़ी। परिजनों ने 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कस्बा थाना भवन का मामला। बदायूं में 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। बच्चों की एक साथ तबीयत खराब होने से इलाज के लिए इन्हें अस्पताल भेजा गया। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से 60 से ज्यादा लोग बीमार हुए। प्रशासन ने सभी को कराया अस्पताल में भर्ती। फूड पॉइजनिंग की थी शिकायत। हमीरपुर में 35 बीघा खेत में लगी भयंकर आग। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आग की जद में आ सकते हैं कई गांव। ग्रामीण आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। प्रतापगढ़ में कोहडोर थाना इलाके में पटाखा कारोबारी के घर आग का तांडव। लगातार होता रहा विस्फोट। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग ने विकराल रूप धारण किया। पटाखा कारोबारी के घर टाइल्स लगाने का चल रहा था काम। इसी दौरान टाइल्स मशीन की चिंगारी से घर में रखे पटाखों में भड़की आग। वहीं इस दौरान प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों बाधित रहा आवागमन। कानपुर के हैलेट अस्पताल में कबाड़ में आग लगी। जनरल वार्ड 50 के पीछे पड़े कबाड़ में आग लगी। हैलेट अस्पताल के कर्मचारियों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कैंटर में भयंकर आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। 6 महीने पहले ही खरीदा था ये नया ट्रक। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। बरेली में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ठेले पर चढ़ी। ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। ठेले वाले को भी काफी नुकसान पहुंचा। पीलीभीत रोड की घटना बताई जा रही है। सहारनपुर में देर रात दुकान में लगी आग। रामपुर मनिहारन कस्बे में पीट बाजार में लकड़ी की चौखट और खिड़की के फ्रेम की दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र के शेरगढ़ छाता मार्ग पर दर्दनाक हादसा। सीमेंट के बोरों से भरा ट्रक अचानक पलटा। ट्रक में लगी आग। चालक की जलकर हुई मौत। पुलिस ने फरार सर्विस की मदद से ट्रक चालक की बॉडी को निकाला बाहर। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला है। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का इंजन प्लेटफॉर्म से टकरा गया। इंजन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ नंबर 1 प्लेटफॉर्म। ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ यह हादसा। कासगंज में सांड ने ली किसान की जान। सांड ने किसान पर कई बार किया हमला। मौके पर पहुंचे लोगों ने लाठी डंडों से मारकर सांड को भगाया। पटियाली कोतवाली के नगला छवि की घटना। रायबरेली के हरचंदपुर में लोडर ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल एक महिला की मौत हो गई। एक बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं पुलिस ने लोडर को अब अपने कब्जे में ले लिया। मुरादाबाद में फरियादियों को एसडीएम बिलारी ने दी गालियां। आवास पर पहुंचे लोगों को लाठी लेकर दौड़ाया। राशन डीलर की धांधली की शिकायत लेकर एसडीएम आवास पर पहुंचे थे ग्रामीण। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 9 सट्टेबाजों को यहां गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए, 27 मोबाइल और 2 टैबलेट इनसे बरामद किए गए। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक मकान के अंदर ये सट्टा चल रहा था। सट्टेबाजी के पूरे नेटवर्क को अब खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी की जा रही थी। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के एक मकान में यह सट्टा चल रहा था।
फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सट्टेबाजों के पूरे नेटवर्क को अब खंगाला जा रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। बुलंदशहर की कोतवाली सियाना इलाके में बदमाशों ने बैंक से 18 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। एडीएजी राजीव सबरवाल ने बैंक पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम ने नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी और 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। 2 आरोपी अभी भी फरार। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट मामले में आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है, जहां आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। बदमाश ने कर्मचारी और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। रायबरेली की ऊंचाहार पुलिस ने चैन स्नेचर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दूसरा शातिर फरार होने में कामयाब। बदमाशों ने 3 महीने में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चैन स्नेचिंग की और लूट की वारदात को अंजाम देने वालों को पकड़ा। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मचारी की मौत के मामले में एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर केस दर्ज हुआ है। मृतक के बेटे की तहरीर पर एसडीएम समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी एसडीएम की तलाश में है पुलिस। मैनपुरी में मोमोज की दुकान पर रंगदारी और खुलेआम फायरिंग करने के 2 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मोहल्ला चंद्रशेखर नगर पैसाई में दहशत। आरोपियों के कब्जे में एक तमंचा बरामद। गाजियाबाद में बैंक के अंदर घुसकर 10 लाख रुपए की लूट की गई है। नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने लूट की है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 12 अप्रैल के बाद होंगे बम्पर तबादले। कई जिलों के डीएम और कप्तान बदले जाएंगे। 2006 बैच के कई आईएएस अधिकारियों को शासन में सचिव रैंक या कमिश्नर रैंक पर तैनाती मिल सकती है। कई जिलों के कप्तानों को प्राइम पोस्टिंग वाले जिले भी दिए जाएंगे। चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की शिकायत आई थी उनको उनके पद से हटाकर कहीं और भेजा जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में कई सारे तबादले हो सकते हैं। चुनाव के दौरान जिनको इधर उधर भेजा गया था उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग है वो कहीं और हो सकती है। तबादले किए जा सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम की देर रात चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 4 दिन पहले हुई हत्या का घटना का पुलिस ने खुलासा किया। सिंभावली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। कब्जे से अवैध असलाह और मोटरसाइकिल बरामद। वृंदावन कोतवाली पुलिस के साथ मारपीट के आरोपी और वीजा की वैधता खत्म होने के बावजूद अवैध तरीके से रह रही 1 महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकदमे के सिलसिले में पूछताछ के लिए आई पुलिस टीम से मारपीट की गई। 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी आरोपियों की वीजा अवधि। रामपुर में पुलिस और बदमाशों में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश टॉप 10 हिस्ट्री शीटर। कानपुर देहात में छेड़खानी से तंग आकर बीए की छात्रा ने खाया जहर। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी है आरोपियों की जानकारी। पुलिस कप्तान समेत राजपुर थाना इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। इलाके का दबंग है आरोपी। देहरादून के करणपुर इलाके में दिन दहाड़े फॉरेस्ट विभाग के रिटायर्ड अफसर की हत्या हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गला रेतकर हत्या का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पेपर लीक होने के बाद आराधना शुक्ला ने निर्देश दिए हैं। डबल लॉक वाली अलमारी में रखे जाएंगे अब प्रश्न पत्र। आराधना शुक्ला का ये निर्देश है। एक चाबी आंतरिक और दूसरी चाबी बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी। दोनों चाबी लगने पर ही अलमारी खुल पाएगी जिसमें प्रश्न पत्र होंगे। अगर मुख्य सचिव माध्यमिक अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा है आराधना शुक्ला जिन्होंने ये निर्देश दिए हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, सियासत भी उस पर काफी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना आगे ना हो इसके लिए सुरक्षा को और भी ज्यादा चौकन्ना कर दिया जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल ये निर्देश जारी थे, पत्र जारी किया है राजनाथ शुक्ला ने, और साफ तौर पर जो कमिश्नर है और जो डीएम है, जो एसएसपी है, उन सभी के नाम में ये पत्र है। ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये जो पेपर रखे जाते हैं, अब सारे जो भी पेपर होंगे वो जो डबल लॉक वाली अलमीरा होगी उस पे रखे जाएंगे। यानी एक चाबी से अलमारी नहीं खुलेगी, 2 ताले उसमें होंगे और 2 चाबियां जब लगेंगी तभी वो अलमारी खुल पाएगी। क्योंकि बलिया ने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो पेपर है वो निकाल लिया गया था अलमारी से और फिर वो लीक हुआ, और सब जगह अगर हम कहें तो 24 जिले उससे प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए अब ये नई व्यवस्था की गई है, और खास तौर से जो हिदायत दी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कहीं पर कोई कमी ना रहने पाए, इसकी व्यवस्था सभी लोग करेंगे। ठीक, शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव में हार के बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। शीर्ष नेतृत्व ने अभी से लेकर नहीं किया है कोई फैसला। पार्टी कार्यालय का टूटता दिखा है मनोबल। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी की हाईकमान से जल्द फैसला लेने की अपील। श्रीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और नगर निकाय ने संयुक्त अभियान चलाया। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। मसूरी माल रोड पर कूड़ा उठाने वाले वाहन को प्रवेश न दिए जाने पर हुआ विवाद। कीन संस्था के कर्मचारी ने माल रोड पिक्चर पैलेस पर कीन वाहन खड़ा करने पर लगाया है जाम, और पालिका अध्यक्ष की अनुमति दिखाने के बाद भी नहीं मिली एंट्री। उत्तरकाशी के जंगलों में नहीं थम रही आग। आग से उठ रहा धुएं का गुबार। लोगों को हो रही परेशानी। वन विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां जहरीली शराब के सेवन से जिले में 106 लोगों की मौत के लिए तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी समेत 26 अफसर कर्मचारी दोषी ठहराए गए हैं। बड़ी खबर, इसमें तत्कालीन 3 आबकारी निरीक्षक, 4 प्रभारी निरीक्षक, 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी इंचार्ज, 5 आबकारी सिपाही और 8 पुलिस के आरक्षी शामिल हैं। शासन को भेजी गई जिला अधिकारी की तरफ से ये रिपोर्ट, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब कांड में अब ये कार्रवाई की गई है। शासन को जिला अधिकारी की तरफ से ये रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें तमाम लोग हैं जो दोषी पाए गए हैं। अब देखना होगा इन पर आगे क्या कार्रवाई होती है। लखनऊ से खबर, जहरीली शराब के सेवन में जहां अब ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, तत्कालीन 3 आबकारी निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक को दोषी पाया गया है। इसके अलावा और कई लोग हैं जिनको दोषी करार किया गया है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज शाम 5:15 बजे अपने आवास से डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला के लिए निकलेंगे, जहां पार्टी की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। अब सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार। कल से जनता दरबार में सीएम योगी सुनेंगे जन समस्याएं। कल सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई होगी। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की मांग, मीट की दुकानों को नवरात्र खत्म होने तक पूरी तरह से बंद करने की है मांग। विधायक ने अधिकारियों को पत्र भी लिखा। बरेली में पूर्व मंत्री और सपा के नवनिर्वाचित विधायक शाहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा, अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। बोले, वो दिन चले गए जब सदन में उनकी तानाशाही चलती थी। अब एक मजबूत विपक्ष है। सपा के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए थे शाहजुल इस्लाम। सपा परिवार में जारी है सियासी हलचल। कल दिल्ली में पिता मुलायम सिंह यादव से मिले अखिलेश यादव। चाचा के नए कदम पर पिता पुत्र के बीच हुई चर्चा। कल शिवपाल यादव ने मोदी योगी को ट्विटर पर किया था फॉलो।
और इसी बीच अयोध्या से खबर, अब 3 घंटे अधिक समय तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे लोग। सुबह 6 बजे से सुबह 11:30 बजे तक पहली पाली में दर्शन हो पाएंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक दूसरी पाली में दर्शन हो पाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसका समय कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए दूर दराज से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचते थे, लेकिन समय कम पड़ जाता था, इतनी तादाद में लोग आते थे और अब उन्हें सहूलियत देते हुए 3 घंटे और समय सीमा बढ़ा दी गई है। जो 2 अलग अलग पालियों में दर्शन करने की व्यवस्था थी उसमें ये बदलाव किया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। तो अब रामलला के दर्शन करने का समय बढ़ गया है, 3 घंटे बढ़ाया गया। सुबह 6 से 11:30 तक पहली पाली में सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद 2 बजे से 7:30 बजे तक दूसरी पाली में दर्शन की सुविधा होगी।